हर पल की खबर पर हमारी नजर 7 भारत न्यूज के साथ। प्रधानमंत्री आवास में सरकारी योजनाओं से संबंधित या कई जरूरी चीजों से संबंधित मीटिंग होती है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री आवास में पार्टी संबंधित या कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर बात होनी चाहिए? उसमें राजनाथ सिंह हैं, जेपी नड्डा हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं और संघ से जुड़े हुए, संघ की भी एंट्री है, संघ से जुड़े एक बड़े नेता उस मीटिंग में होते हैं। आखिर प्रधानमंत्री आवास में इस मीटिंग का मतलब क्या है? हमारे साथ अभिषेक है। अभिषेक, क्या कहानी है? देखिए, ये जो मीटिंग है इसमें एक जो किरदार है उनको बहुत समझना पड़ेगा। बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद थे, जिनको आप कह सकते हैं कि जो बीजेपी और आरएसएस के बीच की जो पुल होते हैं वो बीएल संतोष, उनके पास जो महासचिव का जो पद है वो एक ही पद है और वो उस पद पे उनको बैठाया जाता है। आरएसएस का जो खास आदमी होता है, समझदार आदमी होता है। पीएम आवास में ये जो बैठक चल रही थी उसके कई मायने हो सकते हैं। पहली चीज ये कि बीजेपी को इस बात का आभास पूरी तरीके से कि ये जो पीडीए अखिलेश यादव ने बनाया है, अब तक बीजेपी ये काम कर रही थी कि योगी को फ्रंट पे नहीं रखते हैं। अब बीजेपी की मजबूरी है कि अगर योगी चुनाव हारे तो योगी का क्या होगा ये आप छोड़ दीजिए, सवाल नहीं है। योगी का जो होगा, वो देखेंगे योगी आदित्यनाथ अपने लेवल पे। बीजेपी का क्या होगा? अगर आप उत्तर प्रदेश में चुनाव, विधानसभा चुनाव का हार जाते हैं तो फिर आपको वक्त से पहले सत्ता छोड़ देनी पड़ेगी। जो सवाल लोग पूछते हैं कि क्या बीजेपी 5 साल तक सत्ता में रहेगी, उस प्रश्न का जवाब 27 में ही मिलेगा। अगर बीजेपी यूपी में चुनाव हार गई और महाराष्ट्र में चुनाव हार गई, एक दो ऐसे बड़े हिंदी बेल्ट वाले राज्यों में चुनाव हार जाएगी, तो ये जो नीतीश कुमार जो उनके नरेंद्र मोदी के पैर छू रहे हैं और जो चंद्रबाबू नायडू भावुक होकर गले लग रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को, मुझे लगता है कि राजनीतिक फायदा और वक्त दोनों को देखकर स्थितियां बदलती हैं। इसीलिए बहुत पहले ग्लोबल भारत टीवी ने आज से 20 दिन पहले यह खबर चलाई थी कि बीजेपी के साथ आरएसएस कूद गया है यूपी में, और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को यह मैसेज जा रहा है कि जो ओबीसी, जो पीडीए जो अखिलेश यादव ने बनाया है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान, उनकी जो काट है उसको ढूंढने के लिए आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, जो शाखाएं गांव में लगती हैं, हजारों शाखाएं जो यूपी में लगती, लगभग 18 से 20 हजार, उन शाखाओं को एक्टिवेट किया जाए और उन शाखाओं की संख्या को बढ़ाया जाए, गांव-गांव के लोगों को जोड़ा जाए। अब बात यह है कि दलित तबके को जोड़ा जाए और पिछड़े तबके को जोड़ा जाए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आरएसएस की शाखाओं में जो स्वर्ण है वो ज्यादा हिस्सा लेता है। तो जो मीटिंग बीजेपी की पीएमओ में चल रही थी, उस मीटिंग में एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश का भी मुद्दा था। बीएल संतोष इसलिए थे क्योंकि योगी आदित्यनाथ, अभी देखिए बहुत सी कहानियां प्रकाश भाई, जिस बात को समझना पड़ेगा, यूपी के जो प्रमुख सचिव हैं उनका बदलाव होना है। 30 तारीख आखिरी डेट है, नए प्रमुख सचिव को आना है। और अब तक यूपी में जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि नरेंद्र मोदी का कोई चहेता या बीजेपी की दिल्ली लॉबी का कोई चहेता लखनऊ में प्रमुख सचिव बनता है। प्रमुख सचिव एक्चुअली में यूपी में कर क्या रहे हैं ये बताया जाता है, ये जानकारी मिलती है कि वो जो है प्रधानमंत्री की योजनाओं का काम वहां पे कर रहे हैं, जबकि प्रमुख सचिव जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी बहुत बड़ी ताकत होती है। इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं। इस मीटिंग में जरूर ये मुद्दा उठा था और डेफिनेटली आप देखेंगे कि इस बार जो प्रमुख सचिव आने वाले हैं वो उनका एक्सटेंशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो अब तक लगातार बने हुए मिश्रा जी, उनको 2021-22 में रिटायर होना था, लेकिन उनको एक्सटेंशन सरकार लगातार दे रही है क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के बेहद खास है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप नृपेंद्र मिश्रा को देखिए, राम मंदिर बनाने की जिम्मेदारी दी गई, वो भी रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन दिया जाता है, नरेंद्र मोदी के आदमी है। तीसरा सबसे बड़ा जरूरी विषय यह है कि यूपी में अभी जो कंट्रोल जो जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं और अधिकारियों का जो तबादला लगातार कर रहे हैं, उससे साफ इशारा मिलता है कि आरएसएस मीटिंग में यह बात लगातार कर रहा है। मोहन भागवत का गुपचुप मिलना या मुलाकात नहीं हुई, कोई कयास नहीं लगा पा रहा है, किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। एक चीज बताइए, एक चीज, ये बात हम लोग लगातार पहले भी करते रहे। अगर मोहन भागवत गोरखपुर में है, योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में है, तो अगर कैमरे के सामने तस्वीर नहीं आई तो क्या मुलाकात नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब हालात ऐसे क्यों पैदा हुए कि मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ, खबर तो यही है ना प्रकाश भाई कि 12 किलोमीटर की दूरी रहती है, 60 घंटे तक एक दूसरे का इंतजार होता है और फ्रंट पर आकर मुलाकात नहीं होती। ये क्या मजबूरी है? आरएसएस चीफ क्या योगी आदित्यनाथ से मिल नहीं सकते? मिलना चाहिए था उनको। अगर नहीं मिले तो क्या मजबूरी थी? ये प्रश्न था और ये प्रश्न मुझे बहुत देर तक खटकता रहा कि मुलाकात क्यों नहीं हुई। महाराष्ट्र से आए, गोरखपुर में कार्यक्रम लगा, 5 दिन तक रुके, मुलाकात नहीं हुई। बीएल संतोष आरएसएस बीजेपी के बीच की वो धुरी है जो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी में अगर पीडीए काम करेगा, ये कोई बात नहीं है। ये देखिए, चुनाव, एक चीज क्लियर हो गया चुनाव में कि चुनाव में जातिगत मुद्दा जब हिंदुस्तान में आएगा, वो मोदी हो या योगी हो, रथ को रोका जा सकता है। वो इस बार के चुनाव में सबने देख लिया।
पीडीए अगर काम अखिलेश यादव का ठीक से कर जाएगा तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी की धड़कनें बढ़ जाएंगी। बीजेपी को किसी भी स्थिति में पीडीए की काट ढूंढनी पड़ेगी और योगी आदित्यनाथ को सेव करना पड़ेगा। इसीलिए आरएसएस फ्रंट पे आ चुका। मोहन भागवत मुलाकात करने के लिए बेकरार है और आरएसएस के नेता खुलकर योगी को लेकर बयान दे रहे हैं। बीएल संतोष इसी बात को लेकर, क्योंकि बीएल संतोष कौन है ये दर्शकों को बता दे। जो बीजेपी में जो बूथ वाला चैप्टर शुरू हुआ था ना कि हमारा बूथ और जो बूथ अध्यक्ष जोड़े गए और एक शब्द और है उनका, हाँ, पन्ना प्रमुख का जो आइडिया था ना वो शुरू किया था सबसे पहले कर्नाटक में। किसने? बीएल संतोष ने, कर्नाटक के रहने वाले। उसके बाद अमित शाह को जब ये आइडिया दिया गया, नरेंद्र मोदी को आइडिया दिया गया, तो बीजेपी ने भारी संख्या में अपने जो है पन्ना प्रमुख बनाया। उससे बीजेपी को फायदा हुआ। लेकिन बीएल संतोष के दिए पन्ना प्रमुख आज नाराज हैं और बीजेपी से दूर हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में पन्ना प्रमुख वाले आइडिया देने वाले बीएल संतोष को बिल्कुल भी मैं हल्का नहीं मानता हूं। वो बहुत ही रणनीतिकार हैं। जरूर टीवी पे अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, लेकिन अगर बिहाइंड द कैमरा आप देखेंगे तो बीएल संतोष चाणक्य हैं। और इस खबर में इसलिए दम है, बीएल संतोष आरएसएस बीजेपी में रहते हुए वो खुलकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते रहे हैं। बीएल संतोष जब तक उस पद पर बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कितनी भी आलोचना योगी की हो जाए कोई आंच आने वाली है। अभी जो बड़ी जिम्मेदारी, जो हमारे सहयोगी कह रहे थे कि योगी को लेकर क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, वो बड़ी जिम्मेदारी यह है कि योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड दिया जाएगा, काम करने का राइट दिया जाएगा, अधिकारियों को टाइट करने का आदेश दिया जाएगा। अधिकारी यूपी में बेलगाम हुए, जिसकी वजह से विधायकों और सांसदों का काम नहीं हुआ। कार्यकर्ताओं में एक जो आत्मसम्मान होता भाई कि आपके मोहल्ले का व्यक्ति आपसे मदद मांग रहा है, अधिकारी आपकी नहीं सुन रहा है, उन स्थितियों को निपटने के लिए योगी सरकार तबादला एक्सप्रेस चला रही है। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, मुरादाबाद के जो डीएम थे अब तक, वो योगी के बड़े दुलारे और प्यारे थे। लेकिन क्या हुआ बताइए आप? जब चुनाव की स्थितियां बदली तो उनको कहां डाल दिया गया? उनको साइड पोस्टिंग में डाल दिया गया। तो बीजेपी अब अपने अनुसार काम करेगी, योगी अपने अनुसार काम करेंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि खटपट बहुत तेजी से चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य का मीडिया में आना तो योगी का नाम न लेना, केशव प्रसाद मौर्य का कैबिनेट से गायब होना, ओम प्रकाश राजभर का योगी के खिलाफ बयान देना और अनुप्रिया पटेल का ओबीसी वाले चैप्टर को उठाना। आप समझिए इस बात को कि अनुपदा था। बीएल संतोष इसलिए थे क्योंकि योगी आदित्यनाथ, अभी देखिए बहुत सी कहानियां हैं प्रकाश भाई, जिस बात को समझना पड़ेगा। यूपी के जो प्रमुख सचिव हैं उनका बदलाव होना है। 30 तारीख आखिरी डेट है, नए प्रमुख सचिव को आना है। और अब तक यूपी में जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि नरेंद्र मोदी का कोई चहेता या बीजेपी की दिल्ली लॉबी का कोई चहेता लखनऊ में प्रमुख सचिव बनता है। प्रमुख सचिव एक्चुअली में यूपी में कर क्या रहे हैं ये बताया जाता है, ये जानकारी मिलती है कि वो जो है प्रधानमंत्री की योजनाओं का काम वहां पे कर रहे हैं, जबकि प्रमुख सचिव जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी बहुत बड़ी ताकत होते हैं। इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं। इस मीटिंग में जरूर ये मुद्दा उठा था और डेफिनेटली आप देखेंगे कि इस बार जो प्रमुख सचिव आने वाले हैं वो उनका एक्सटेंशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो अब तक लगातार बने हुए मिश्रा जी, उनको 2021-22 में रिटायर होना था, लेकिन उनको एक्सटेंशन सरकार लगातार दे रही है क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के बेहद खास है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप नृपेंद्र मिश्रा को देखिए, राम मंदिर बनाने की जिम्मेदारी दी गई, वो भी रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन दिया जाता है, नरेंद्र मोदी के आदमी है। तीसरा सबसे बड़ा जरूरी विषय यह है कि यूपी में अभी जो कंट्रोल जो जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं और अधिकारियों का जो तबादला लगातार कर रहे हैं, उससे साफ इशारा मिलता है कि आरएसएस मीटिंग में यह बात लगातार कर रहा है, मोहन भागवत का गुपचुप मिलना या मुलाकात नहीं हुई, कोई कयास नहीं लगा पा रहा है, किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। एक चीज बताइए, एक चीज ये बात हम लोग लगातार पहले भी करते रहे, अगर मोहन भागवत गोरखपुर में है, योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में है, तो अगर कैमरे के सामने तस्वीर नहीं आई तो क्या मुलाकात नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल। देखिए आप हालात ऐसे क्यों पैदा हुए कि मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ, खबर तो यही है ना प्रकाश भाई कि 12 किलोमीटर की दूरी रहती है, 60 घंटे तक एक दूसरे का इंतजार होता है और फ्रंट पर आकर मुलाकात नहीं होती। ये क्या मजबूरी है? आरएसएस चीफ क्या योगी आदित्यनाथ से मिल नहीं सकते? मिलना चाहिए था उनको। अगर नहीं मिले तो क्या मजबूरी थी? ये प्रश्न था और ये प्रश्न मुझे बहुत देर तक खटकता रहा कि मुलाकात क्यों नहीं हुई। महाराष्ट्र से आए, गोरखपुर में कार्यक्रम लगा, 5 दिन तक रुके, मुलाकात नहीं हुई। बीएल संतोष आरएसएस बीजेपी के बीच की वो धुरी है जो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी में अगर पीडीए काम करेगा, ये कोई बात नहीं है। ये देखिए चुनाव, एक चीज क्लियर हो गया चुनाव में कि चुनाव में जातिगत मुद्दा जब हिंदुस्तान में आएगा, वो मोदी हो या योगी हो, रथ को रोका जा सकता है। वो इस बार के चुनाव में सबने देख लिया।
पीडीए अगर काम अखिलेश यादव का ठीक से कर जाएगा तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी की धड़कनें बढ़ जाएंगी। बीजेपी को किसी भी स्थिति में पीडीए की काट ढूंढनी पड़ेगी और योगी आदित्यनाथ को सेव करना पड़ेगा। इसीलिए आरएसएस फ्रंट पे आ चुका। मोहन भागवत मुलाकात करने के लिए बेकरार है और आरएसएस के नेता खुलकर योगी को लेकर बयान दे रहे हैं। बीएल संतोष इसी बात को लेकर, क्योंकि बीएल संतोष कौन है ये दर्शकों को बता दे। जो बीजेपी में जो बूथ वाला चैप्टर शुरू हुआ था ना कि हमारा बूथ और जो बूथ अध्यक्ष जोड़े गए और एक शब्द और है उनका, हाँ, पन्ना प्रमुख का जो आइडिया था ना वो शुरू किया था सबसे पहले कर्नाटक में। किसने? बीएल संतोष ने, कर्नाटक के रहने वाले। उसके बाद अमित शाह को जब ये आइडिया दिया गया, नरेंद्र मोदी को आइडिया दिया गया, तो बीजेपी ने भारी संख्या में अपने जो है पन्ना प्रमुख बनाया। उससे बीजेपी को फायदा हुआ। लेकिन बीएल संतोष के दिए पन्ना प्रमुख आज नाराज हैं और बीजेपी से दूर हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में पन्ना प्रमुख वाले आइडिया देने वाले बीएल संतोष को बिल्कुल भी मैं हल्का नहीं मानता हूं। वो बहुत ही रणनीतिकार हैं। जरूर टीवी पे अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, लेकिन अगर बिहाइंड द कैमरा आप देखेंगे तो बीएल संतोष चाणक्य हैं। और इस खबर में इसलिए दम है, बीएल संतोष आरएसएस और बीजेपी में रहते हुए वो खुलकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते रहे हैं। बीएल संतोष जब तक उस पद पर बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कितनी भी आलोचना योगी की हो जाए कोई आंच आने वाली है। अभी जो बड़ी जिम्मेदारी, जो हमारे सहयोगी कह रहे थे कि योगी को लेकर क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, वो बड़ी जिम्मेदारी यह है कि योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड दिया जाएगा, काम करने का राइट दिया जाएगा, अधिकारियों को टाइट करने का आदेश दिया जाएगा। अधिकारी यूपी में बेलगाम हुए, जिसकी वजह से विधायकों और सांसदों का काम नहीं हुआ। कार्यकर्ताओं में एक जो आत्मसम्मान होता है भाई कि आपके मोहल्ले का व्यक्ति आपसे मदद मांग रहा है, अधिकारी आपकी नहीं सुन रहा है, उन स्थितियों को निपटने के लिए योगी सरकार तबादला एक्सप्रेस चला रहे। एक एग्जांपल आपको देता हूं, मुरादाबाद के जो डीएम थे अब तक, वो योगी के बड़े दुलारे और प्यारे थे। लेकिन क्या हुआ बताइए आप? जब चुनाव की स्थितियां बदली तो उनको कहां डाल दिया गया? उनको साइड पोस्टिंग में डाल दिया गया। तो बीजेपी अब अपने अनुसार काम करेगी, योगी अपने अनुसार काम करेंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि खटपट बहुत तेजी से चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य का मीडिया में आना तो योगी का नाम न लेना, केशव प्रसाद मौर्य का कैबिनेट से गायब होना, ओम प्रकाश राजभर का योगी के खिलाफ बयान देना और अनुप्रिया पटेल का ओबीसी वाले चैप्टर को उठाना। आप समझिए इस बात को कि अनुप्रिया पटेल और राजभर योगी के खिलाफ नहीं बल्कि अखिलेश यादव की बोली बोलने लगे। तो ये जो पीडीए है वो कमजोर होने के बजाय ताकतवर होगा, क्योंकि सियासत वक्त देख के की जाती है। आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तो आरएसएस को संभालना पड़ेगा, योगी को नहीं संभालेंगे तो बीजेपी अपने लिए ही गड्ढा खोद लेंगे। एक जरूरी बात यह है कि इन चुनाव नतीजों का आकलन सब लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन अब जो एक चीज पर सब लोग एक मत हैं बीजेपी के अंदर, संघ भी, बीजेपी भी और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व यानी योगी आदित्यनाथ भी, सब लोग, मैं पहले भी बता चुका हूं, अभिषेक भी बता चुके हैं कि जो संघ का फ्यूचर प्लान है उसमें योगी आदित्यनाथ टॉप के लीडरशिप में नंबर 1 है। और इसीलिए संघ किसी भी हाल में योगी आदित्यनाथ पर आंच नहीं आने देगा। 2027 का चुनाव अगर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीत लेते हैं, आप यकीन मानिए योगी को दिल्ली आने से कोई नहीं रोक सकेगा। और अब सब लोग, जितने भी विवाद थे, मैं बता रहा हूं, पुरानी बातों को भूलकर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हो या संघ का शीर्ष नेतृत्व हो, अपने उस फ्यूचर प्रोजेक्ट में लग गया है।